मीटर से सबको ठोकता हुआ है। तो गाड़ी तो ट्रॉली के अंदर घुस गई, जो सामने आ रहा था उसी को चपेट में मारते हुए जा रहा था वो। जयपुर के हरमाड़ा में जो गंभीर और भीषण हादसा हुआ है, उनमें ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिजन खो दिए हमारे साथ मौजूद हैं। भैया कौन थे आपके? वो मेरी सासू माँ थी, जो दादी के फाटक से 17 नंबर की तरफ आ रहे थे। वो जो ड्राइवर दारू पिया हुआ था, 1 किलोमीटर से सबको ठोकता हुआ है। जितने मारा है मारता ही गया है। वो 300 आके सामने डिवाइडर पे टकराया है डंपर में, उसमें जाके रुका है। कम से कम 40-50 आदमी को मार दिया है उसने। ऑन दा खत्म हो चुके हैं 40-50 तो वहाँ पर। वो गाड़ियाँ तो उसके अंदर घुस गई, ट्रॉली के अंदर घुस गई। 2 गाड़ियाँ तो ट्रॉली के अंदर घुस गई सीधी। 300 मीटर तक मतलब उसने गाड़ी नहीं रोकी, इतनी जोर से भगा के लाया कि जो आया, जो सामने आया उसी को चपेट में मारते हुए चला गया। आपके कौन थे? मेरी माता जी थी। आपको पता कैसे चला? मेरे घर पे फ़ोन आया था पीछे से, ये बात साथ में था, ये पहले आगे जो निकल के आ गया। उनको मैं घर पे आके पहुंचा है। जो भैया हॉस्पिटल में इनको लेके एडमिट कराया, तो भैया ने बताया, बोले ऐसे वो हमारे साथ में कि पीछे से ट्रोला आ रहा था 300 मीटर दूर से कम, जो सामने आ रहा था उसी को चपेट में मारते हुए जा रहा था वो। जैसे जो बाईपास में जो डिवाइडर आता है बीच में, उसमें जाके टक्कर मारी है, तब वो ट्रोला रुका। जैसे उसमें रुका तो पीछे से कार घुस गई उसमें। अभी अंदर कौन एडमिट है आपके? अंदर भर्ती है। और जो माता जी थी, वो हमारी जो सासू माँ लगती है, वो उनको अभी SMS डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेज दिया गया है। अभी आपके साला जो अंदर एडमिट है, भैया एडमिट है, उनका कुछ जानकारी है, अपडेट है? हाँ, अभी तो ठीक है, वो बोल पा रहा है, पर बोल रहा है वो अब अंदर है भर्ती। कार वो ट्रीटमेंट जारी कर रखा है उन्होंने उनका। माता जी के शव को लेके कोई अपडेट? वो माता जी सबको लोग तो वहाँ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, SMS में ले गए वो SMS से आएगी रिपोर्ट, क्या बताते हैं अब देखो। माता जी को अभी देखने को मिला आपको? हाँ, देखने को मिला था, अंधा खत्म थी, मैंने देखा था खत्म थी। गंभीर चोट थी, चारों सर में सट थी, पैरों में चोट थी, खून में सनी हुई थी। बाकी और मंजर देखा था आपने? हाँ, जमंजर देखा था हमने, जब काफ़ी लाशों के बीच में जाके हेरा था, तो दूर जाके मिली थी हमको वहाँ पर। वहाँ से ले गए थे तो कम से कम 2-2.5 घंटे, तो इतना ट्रैफिक था वहाँ से निकालने लाने में हमको यहाँ तक लग गए थे। हमको 2 घंटे लग गए थे यहाँ लाने में। मतलब उस भीषण हादसे में से आपको माता जी को अस्पताल लाने तक 2 घंटे लग गए? हाँ, 2 घंटे लगे, इतना ट्रैफिक था वहाँ, बहुत ही ज़्यादा गंभीर ट्रैफिक हो रहा पड़ा था। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं है, पर कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं है। जो जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है। आउटसाइड जा रहे हैं तो आउटसाइड जा रहे हैं, तेज़ी से आ रहा है तेज़ी से आ रहा है। मतलब कोई मतलब प्रतिक्रिया है ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था तो है ही नहीं वहाँ उधर। गंभीर हादसे आए दिन होते रह रहे हैं, और हादसे का तो नाम मत लीजिए, हादसे आए दिन हो रहे हैं। फलोदी देख लीजिए, जोधपुर देखिए, हादसे में मतलब ट्रैफिक का कोई मतलब ही नहीं रहा। जनता जिएगी तो आपके दम पर जिएगी, खुद बच के चलो। कोई मारने वाला आ रहा है तो बच जाओ। अभी ट्रक ड्राइवर को जो है अंदर रखा गया है ट्रीटमेंट। इसी में ही भर्ती होगा। पुलिस प्रशासन कुछ बोल रही है? पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया अभी तो। एक बहन है, बीच दूसरी साथ में है, ये मालूम नहीं है कि कहाँ पे है। हमारी पत्नी को मालूम नहीं है इधर है कि इधर है। तो आप जो ये 3 लोग हैं, आप लोग आपस में जानकार हैं? हाँ, एक दूसरे के साथ में है। हम खाटू श्याम जा रहे थे। और कहाँ से आए थे? गुजरात से, धानेरा, अच्छा, बनासकांठा में तो दर्शन करने जा रहे थे? जा रहे थे। कोई बच्चा भी था साथ? नहीं, बच्चा नहीं था। 6 लोग? हाँ, हम 4 पुरुष थे, 2 लेडीज़ थी। हम 3 आप हैं और बाकियों का भी पता नहीं कहाँ है? ये 2 उसके अंदर है। उधर है। हाँ, और एक दूसरा भाई वो मालूम नहीं है कहाँ पे है, यहीं हो गए पड़ते। हाँ, SMS हॉस्पिटल में है बाकी लोग। भाई जी, मंजर कुछ याद है? नहीं, चौराया लगता है वहाँ पे, यानी चौराहे से जब पुल जाता है दिल्ली, उसके नीचे चौराया है। वहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी खड़ी थी, हमारी भी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, तो वो टैंकर वाला आया। हाँ, खड़ी गाड़ी थी, उसको उड़ा दिया, कुचड़ दिया, 35 लोगों को कुचड़ दिया। भाई जी, आपकी खड़ी गाड़ी में? खड़ी गाड़ी में हम बैठे थे अंदर, पीछे हमारी पत्नी बैठी थी, तो सब गाड़ी को कुचड़ दिया। हम तो हाँ, पूरी गाड़ी के, हाँ, हमें खींच के निकाला बाहर, खींच के बाहर निकाला हमारा को। अभी पुलिस वालों से या किसी से जानकारी मिली है, परिवार वालों की? नहीं, मैंने फ़ोन किया है घर पे। हाँ, निकले वहाँ से ये लोगों। और जहाँ ये एडमिट है उनकी जानकारी? हाँ, उनकी जानकारी कहीं नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। इनके जो साथ में थे उनको मैं ही CPR पे लेके गया था। 2-3 के साथ, इनकी एक वाइफ थी और इनके एक साथ वाले थे, उनकी भी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल थी मैम। अब वहाँ हादसे की स्थिति का जहाँ हादसा हुआ वहाँ से? नहीं मैम, वहाँ से यहाँ लाए थे, फिर यहाँ से मैं उनको शिफ्ट करके सीधा वहाँ पर ऐसे ट्रॉमा सेंटर लेके गए थे मैम। वहाँ उनके साथ में और भी थे 2, उनको भी लेके गए थे। एक बच्चा था 5-6 साल का, उसकी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। ये जहाँ तक हम वहाँ से कोई अपडेट आई है अभी? आई है मैम कि वो अब मैम कह नहीं सकते, बाकी भगवान पे। भाई जी, क्या नाम है आपका?
ये बेन पन्ना बार थी। कोई मंजर कुछ याद है? कुछ नहीं, हम तो खड़े थे, ये आया अचानक से ठोक दिया, कोई संभालने का मौका किसी को ही नहीं दिया। अपडेट मिली कि सब ठीक है ऐसा कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले। या 3 तो हम इधर मौजूद थे और 3 लोग को दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, उसको देखा नहीं हमने। जी, जब आपकी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से ट्रक आया, वो कुछ मंजर याद है? मंजिल बहुत बुरी तरह ट्रक वाला आया और कितने लोगों को उड़ाया है, बहुत ट्रक पीछे से उड़ाता हुआ आया। हम तो वहीं पे खड़े ही थे गाड़ी लेके और रोड क्रॉस कर रहे थे, खाटू श्याम जी जा रहे थे हम। और आप मूल निवासी? गुजरात से, दानेरा गुजरात। देख, गुजरात के निवासी हैं, खाटू श्याम जी श्रद्धा के साथ दर्शन करने आ रहे थे और ये श्रद्धा यहाँ आकर जयपुर के हरमाड़ा में आकर ऐसी डूब गई, मानिए कि यहाँ ये जो 3 लोग मौजूद हैं, तीनों लोग एडमिट हैं। इमरजेंसी वार्ड है ये, कांटरिया हॉस्पिटल का, और यहाँ ये तीनों मौजूद हैं और एडमिट हैं और एक का तो पैर भी नहीं है। आप सोचिए, हम उनके सामने बोल भी नहीं सकते हैं बात कि उनका एक पैर भी नहीं है और उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वो मंजर भी नहीं याद है। इतना भयानक मंजर था कि वो मंजर भी उनको अब याद नहीं है। और इनके साथ जो अन्य लोग मौजूद थे उनको SMS हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ हालत गंभीर बताई जा रही है। इनके साथ जो मौजूद लोग हैं जो उनको यहाँ लेकर आए और यहाँ से उनकी महिलाओं को और उनके जो अन्य साथी थे उनको बाहर लेकर गए। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है, काफ़ी जो है भीषण हालत है। और हमने आपको इससे पहले CKS हॉस्पिटल का हाल दिखाया जहाँ ड्राइवर को रखा गया, और उससे पहले हमने आपको हाल दिखाया जहाँ पर मेन एक्सीडेंट हुआ, हरमाड़ा रोड जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ का पूरा हाल हमने आपको दिखाया है। इस मामले में अभी तक जो है 13 आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है मौतों की, लेकिन जो हादसे की स्थिति पर, जो हादसे की जगह पर मौजूद थे, उन लोगों का कहना ये है कि वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से खुद 15 से 20 लाशें जो हैं उस ट्रक में से, गाड़ियों में से, बाइकों में से निकाली हैं। यानी कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 15-20 लाख हर एक जन ने निकाले, तो आप समझिए कि लाशें जो हैं अनगिनत होंगी या 40-50 के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी होंगी। कुछ लोग जो अभी SMS हॉस्पिटल में मौजूद हैं, भर्ती हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ CKS में जो है भर्ती हैं। अभी उनका भी जो हालत है, कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। उस कंडीशन के बाद भी देखना ये होगा कि आगे कितने कैजुअलिटीज़ और बढ़ते हैं, मामले में आगे क्या अपडेट आता है। SMS हॉस्पिटल में जो टीम हमारी मौजूद है वो रिपोर्ट आगे क्या देती है, आप देखते रहिए, पूरे मामले को लेकर जानकारी पाते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।